हाय एवरीवन, आज का वीडियो रहेगा कोचिंग सिलेक्शन के बारे में। हम डिसाइड करते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले हम खुद के लिए कोचिंग सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा कोचिंग हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अब दो तरह के बच्चे होते हैं, एक वो जिसने कोचिंग करके नीट क्रैक किया हो और एक जिसने कोचिंग नहीं करके नीट क्रैक कर लिया हो। तो मैं थी जिसने कोचिंग करके ही नीट क्रैक किया, और मेरे दोस्त भी है जिन्होंने कोचिंग करके ही नीट क्रैक किया। अब मैं पर्सनली किसी ऐसे को नहीं जानती हूँ जिसने बिना कोचिंग के ही नीट क्रैक कर लिया हो। तो इन फ्यूचर मैं कोशिश करूंगी कि मैं किसी ऐसे स्टूडेंट से आपको मिलवा पाऊँ जिसने बिना कोचिंग के क्रैक किया। तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को कि आप जब कोचिंग सिलेक्ट करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है सही कोचिंग में जाना। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको ऐसे कोचिंग में जाना है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होते हो एक ईयर में। मैंने ऐसा देखा है कि लोग उस कोचिंग में जाना प्रेफर करते हैं जहाँ जिस कोचिंग में कंजिक्यूटिवली AIR 1 2 प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, या फिर आप करते भी हो भी जाता है सिलेक्शन, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं होता, पर बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि आप ऐसे कोचिंग में जाओ जिसमें एवरेज स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता हो। क्योंकि जो टॉपर बच्चे होते हैं या फिर जिनके मार्क्स डे 1 से अच्छे आ रहे होते हैं, वो उनको तो आप किसी भी कोचिंग में लेकर जाओ, वो किसी ना किसी तरह से सिलेक्ट हो ही जाते हैं। दिक्कत आती है एवरेज बच्चों के साथ, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट थी, क्योंकि एवरेज बच्चों को ही गाइडेंस की ज़रूरत होती है टीचर की। ठीक है, तो इस चीज़ पर ध्यान रखना है आपको। सेकंड पॉइंट ये आता है कि डाउट क्लियरेंस फैसिलिटी वहाँ की कैसी है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जैसे मान लीजिए आप किसी कोचिंग में जाने वाले हैं, अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं तो आप वहाँ के बच्चों से मिल लीजिए ऑफलाइन, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए, या फिर अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप वहाँ के बच्चों से मिल लीजिए जाकर एक बार, ताकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले उस कोचिंग के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाउट क्लियरेंस, कि बिना डाउट क्लियर करे मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने नीट क्लियर किया है बिना डाउट क्लियर करे। तो डाउट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं जिस कोचिंग में थी 11th 12th में, वहाँ का जो डाउट का फैसिलिटी था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ठीक है, वो कोचिंग बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन दे देती हूँ। वो कोचिंग ऐसा था कि LN के जो टीचर्स हैं उन्होंने ही मिलकर उस कोचिंग को बनाया था। ठीक है, अब उस कोचिंग में टीचर्स सफिशेंट नहीं थे, तो मेरे डाउट्स वहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो ये भी वहाँ के बच्चों से पूछना है कि क्या यहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर हो पा रहे हैं कि नहीं। ओके, थर्ड पॉइंट आते हैं नंबर ऑफ टीचर्स। वहाँ पर नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं? आपको लग रहा होगा कि यार नंबर ऑफ टीचर्स कैसे इंपॉर्टेंट है, बट है ये इंपॉर्टेंट, ये इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। मैं बताती हूँ आपको कैसे। जैसे आपको कोई टीचर पढ़ा के गए, अभी अभी जस्ट निकले हैं क्लास से बाहर। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप कोटा में ये एक होता है कि क्लास में किसी टीचर ने पढ़ाया, तो उसके डाउट्स आए, तो बच्चे क्या करते हैं, इंस्टेंटली बाहर चले जाते हैं डाउट पूछने के लिए उन्हीं सर से। ठीक है, क्योंकि और मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप भी ऐसा ही करना। जैसे मान लीजिए सर पढ़ाकर क्लास से बाहर गए, आप इंस्टेंटली सर के पीछे चले जाओ कि सर मुझे ये डाउट है, प्लीज़ बता दीजिए। ठीक है, सर नहीं होते हैं इरिटेट, ऐसा मत सोचना, प्लीज़ डोंट हेजिटेट, क्योंकि डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ठीक है। अब क्या हुआ, मान लीजिए जो मैं 11th 12th में जिस कोचिंग में थी वहाँ पर टीचर्स कम थे, तो क्या होता था कि मैं बाहर जाती थी डाउट पूछने के लिए सर से, तो सर इतने बिजी होते थे। सर बिजी क्यों होते थे? क्योंकि 5 मिनट बाद ही सर को नेक्स्ट क्लास लेनी है, तो वो सर बिजी होते थे। तो सर मेरे को डाउट बिना बताए ही 5 मिनट के लिए रेस्ट रूम में चले जाते थे, क्योंकि उनको भी रेस्ट करना है ना, नेक्स्ट क्लास के लिए फ्रेश होना है। तो उसके बाद क्या होता था, मेरा डाउट वैसे ही रह जाता था। अब मान लीजिए जो डाउट है उसको मैं लेकर डाउट काउंटर पर गई। अब डाउट काउंटर पर भी ऐसे टीचर्स थे ना कि डाउट क्लियर नहीं हो पाते थे। तभी मैं बता रही हूँ आपको कि ज़्यादा टीचर होना इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो टीचर जो क्लास से पढ़ाकर आपको गए हैं उन पर इतना बर्डन ना हो कि उनको ये लगे कि यार मुझे नेक्स्ट क्लास लेना है, मैं कैसे इस बच्चे को डाउट बताता रहूँ। उनको ऐसा ना लगे और वो आपके डाउट क्लियर कर दे उसी समय, है ना। तो ज़्यादा टीचर होना इसीलिए ज़रूरी है, ताकि एक टीचर के ऊपर सारा बर्डन ना पड़े। तो ये आपको एक ध्यान रखना है कि डाउट क्लियरेंस फैसिलिटी कैसी है और नंबर ऑफ टीचर्स वहाँ पर कितने हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नंबर ऑफ टीचर्स वहाँ पर कितने हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट है टेस्ट की फ्रीक्वेंसी। जो वहाँ पर टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो लोग, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं कि नहीं क्लास में। ओके, तो आपको पता ही होगा, आपने सुना भी होगा नीट एस्पिरेंट से कि टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप जो माइनर टेस्ट देते हो वो आपने 1 वीक या 2 वीक्स में जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके टेस्ट में। आपको एनालिसिस, खुद को एनालाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है माइनर टेस्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास के टीचर्स ही फ्रेम करते हैं उन क्वेश्चंस को, तो उनको सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अपना माइंडसेट टीचर के माइंडसेट जैसा डेवलप करना इंपॉर्टेंट होता है।
तो आप किसी टेस्ट को देकर आए, तो ऐसा नहीं करना कि उसको बंद करके रख दिया अंदर, नहीं, आपको उसके डाउट्स क्लियर करने हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि उन टेस्ट के डाउट को क्लास में ही डिस्कस करते हो टीचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास के टीचर्स ने ही आपको वो टॉपिक पढ़ाया, तो वो वही टीचर्स अच्छे से उन डाउट्स को आपको बता पाएंगे, और वही टेस्ट पेपर से डाउट लेकर जाते हैं और क्लास वाले टीचर को ही पूछते हैं कि सर ये डाउट है मेरे को। तो आप देखोगे कि आपका डाउट एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। आप वही डाउट पूछते हो, किसी और टीचर को डाउट काउंटर पर मिलकर आपका डाउट उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा। आप चाहो तो देख लेना ये चीज़। तो क्लास वाले टीचर से ही अप्रोच करने की कोशिश करना हर बार। ओके, तो ये है टेस्ट पेपर की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होनी चाहिए। टेस्ट पेपर की 2 वीक्स में कंडक्ट करें, या फिर हमारे तो 3 वीक्स में कंडक्ट करते थे, पर मेरे को पर्सनली लगता है कि 2 वीक्स में कंडक्ट हो जाना चाहिए टेस्ट। 5th पॉइंट ये है कि आप जिस भी कोचिंग में ले रहे हो, वहाँ के जो मॉड्यूल्स है उसका क्वेश्चंस का लेवल क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली आप पूरे साल वही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। तो उन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो नीट के लेवल जैसा ही होना चाहिए। आपको ये देखना है कि पर टॉपिक कितने क्वेश्चंस है उसमें। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके बाद आप क्वेश्चंस कर लेते हो मान लो, तो उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं होने चाहिए उस बुक में, और बहुत बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं होने चाहिए। मिक्सचर होने चाहिए, मॉडरेट। उसके बाद इजी क्वेश्चंस होने चाहिए, टफ थोड़े से कम होने चाहिए, क्योंकि टेस्ट पेपर्स भी कंडक्ट होते हैं तो उनमें भी क्वेश्चंस आ ही जाते हैं टफ और ये मिक्सचर। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा टफ लेवल या हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, और आपको ध्यान देना है कि आप जिस भी कोचिंग में ले रहे हो वहाँ के मॉड्यूल में किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ओके, लास्टली मैं ये कहूँगी कि कोचिंग का काम होता है आपको टॉपिक समझाकर घर भेज देना, आपके डाउट्स क्लियर करना। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरह से क्लास में समझते हो, किस तरह से उसको वापस हॉस्टल आकर रिवाइज करते हो, और किस तरह से उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्लास में तो बहुत सारे बच्चे बैठते हैं ना, पर सबका सिलेक्शन तो होता नहीं है, तो वो अल्टीमेटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप सेल्फ स्टडी कितना करते हो, कितना एफिशिएंटली करते हो। कितना करते हो वो तो फिर भी सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि आप कितना एफिशिएंटली करते हो। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं। अगर आपको कोई और क्वेरी है कोचिंग सिलेक्शन के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बता दो, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। एक पॉइंट जो मैं मेंशन करना भूल गई थी वो ये है कि अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल्ड हो, तो कई बार क्या होता है कि हमें क्लास वाले टीचर का कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया हुआ नहीं समझ आता है। ऐसा होता है एंड इट्स नेचुरल, हो सकता है ना। तो आपको क्या करना है कि आप एक ऑनलाइन कोर्स अगर परचेज कर लेते हो जो कि पूरे साल का 4K या 5K में अवेलेबल हो, पूरे साल का सब्सक्रिप्शन 4K 5K में अवेलेबल है, और वहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, रिनाउंड है, ऐसा मैंने सुन रखा है अलग पांडे सर के बारे में, है ना। तो उनके कोर्सेज अवेलेबल हैं और उनके टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, है ना। तो ऐसे किसी कोर्स को आप परचेज कर सकते हो, जिससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि अगर ऑफलाइन आपको किसी टॉपिक पर ज़्यादा ग्रिप नहीं बना पाए आप, तो आपको क्या करना है कि ऑनलाइन उसी टॉपिक को वापस से समझ लो किसी और टीचर से, तो आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने बच्चों को सब कहते हुए सुना है कि अरे मेरा वो टॉपिक वीक रह गया, अरे ये टॉपिक वीक रह गया। क्यों वीक रह गया? क्योंकि क्लास वाले टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया था। तो ये तो एक बहाना है ना। तो आपको मतलब इस चीज़ का बेनिफिट उठाना है कि यार एक ऑनलाइन कोर्स जो 3K 4K में अवेलेबल है, पूरे साल का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, तो क्यों ना उस कोर्स को परचेज कर लिया जाए, ठीक है। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, share it with the ones who really need it, and subscribe to my channel.